Hello student, in previous video you have learned about sign convection for spherical mirror, in which have learned 5 points: pole, principal focus, center of curvature, focal length, radius of curvature, this line, principal axis. In this video we are going to explain about a relation between focal length and radius of curvature. The derivation of radius and focal length. Firstly, I would describe about definition of radius of curvature and focal length. तो फर्स्ट फोकल लेंथ what is focal length? Focal length is the distance between pole and principal focus. It is represented by small f and SI unit of focal length is meter. And second definition, radius of curvature. What do you mean by radius of curvature? Radius of curvature is the distance between pole of spherical mirror to center of curvature, point C to point P is length called radius of curvature. It is represented by capital R. It is just double of focal length. In this video we show f इज इक्वल टू r बाई 2। इस वीडियो में आपको ये रिलेशन क्लियर किया जाएगा कि f एंड r का रिलेशन क्या होगा। ये आपका लेट अस नाउ स्टार्ट दिस वीडियो। माई सेल्फ SK सक्सेना और आप देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम टू PCM। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर f इज द फोकल लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन f एंड d and c the center of curvature, distance between C and P, CP. Consider ये light rays passes to parallel of principal axis and striking on point M and passes through as reflected rays from point F. F is the principal focus of the spherical mirror and from point C to M यानी CM is perpendicular to the mirror. ये perpendicular होगा। It is also known as normal. इसको क्या बोला जाएगा? नॉर्मल। तो इसको लेट कर लिया गया कि थीटा एंगल से क्या हुआ, नॉर्मल के साथ थीटा एंगल से इंसिडेंट हुआ एट पॉइंट M और रिफ्लेक्ट हुआ विथ थीटा। एज यू नो दैट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, थीटा इज इक्वल टू थीटा। इसमें ये थीटा हुआ। अब ये थीटा हुआ तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले ये लाइन क्या है? पैरेलल। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है।
अब ये टोटल एंगल कितना है, थीटा थीटा यानी 2 थीटा हो गया। अब आपका ये 2 थीटा हो गया। अब 2 थीटा जितना ये होगा इतना ये होगा। अल्टरनेट एंगल जो होगा आपको क्लास 10, 11 या इसके छोटे क्लासों में भी बताया जा चुका है कि जो अल्टरनेट एंगल होगा इक्वल होगा। देन एंगल MFD, MFD इज इक्वल टू 2 थीटा, और ये थीटा तो ये भी थीटा ही होगा। MCP चाहे MCP ले लें चाहे MCD ले लें, तो यहाँ पर भी इसको हम क्या कर सकते हैं, P भी नोट करेंगे। MFP ये आपका हो जाएगा थीटा। हियर tan 2 theta is equal to, in a right angle triangle you have no tan theta is equal to perpendicular upon base। अब फ्रंट साइड इसको क्या लिया जाएगा, परपेंडिकुलर होगा tan 2 थीटा का MD अपॉन FD। tan थीटा इज इक्वल टू MD अपॉन CD। Here theta is very small for a small theta which is true for paraxial rays. Then 2 theta and 2 theta is equivalent to theta and theta equivalent theta, यानी 2 थीटा के प्लेस पर हम इसको 2 थीटा रख देंगे और tan थीटा के प्लेस पे ओनली थीटा रख देंगे, बिकॉज इट्स वैल्यू इज वेरी स्मॉल विच इज ट्रू फॉर पैराक्सियल रेज। तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, 2 थीटा, तो MD अपॉन FD इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा के प्लेस पर हम क्या नोट कर सकते हैं, MD अपॉन FD इक्वल टू 2 इंटू थीटा। जब इसको स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लिया गया तो यहाँ पर हम क्या नोट कर देंगे, थीटा। जैसे थीटा इज इक्वल टू MD अपॉन CD भी नोट कर सकते हैं, तो यहाँ पर MD अपॉन CD नोट कर देंगे, MD अपॉन CD। अब यहाँ से क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद देखिए क्या होता है, MD क्या हुआ, कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, CD इस साइड आएगा और FD इस साइड जाएगा। MD कैंसिल, FD इस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब CD इस साइड आएगा, तो यानी CD इज इक्वल टू 2 इंटू FD। हियर CD इज इक्वल टू R इंटू 2F, R इज इक्वल टू 2F। यहाँ पर ये आ गया, जैसे कि यहाँ पर इसको पहले ही नोट कर सकते थे। हियर CD इज इक्वल टू R और FD इज इक्वल टू F। तो यहाँ पर ये रिलेशन क्लियर हुआ, F इज इक्वल टू R/2। This is derivation of relation between F and R. It is used to determine the focal length when are given. Or focal length are given, then R radius of curvature can be determined. For example, if the radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter, what is focal length of that
स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ कितना होगा? वी नो दैट द फार्मूला ऑफ एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। पुट द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दिस इज 10 इज द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो हम इस फार्मूला के हेल्प से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।